हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन विंग विच इज़ पावर्ड बाय सचदेव यूपीटी कॉलेज। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें सीजी पीएससी और व्यापम में जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन जो है हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इसी कड़ी में जो है कंप्यूटर का ये जो वीडियो है, ये नेक्स्ट वीडियो जो है सॉफ्टवेयर जो टॉपिक है उसके ऊपर है। और सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का कह सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टफ टाइप का टॉपिक है ना। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली सबसे नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज के वीडियो में जो है कि आपको अच्छे से जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लेके आया हूँ उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। और सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो है सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखें दोस्तों। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए अब 4 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आपका है इसको एकल प्रोग्रामिंग सिस्टम की अपेक्षा सरलता पूर्वक विकसित किया जा सकता है। तो बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग है ना, तो एकल प्रोग्रामिंग की अपेक्षा सरलता से तो नहीं बनेगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया कि इसको सरलतापूर्वक नहीं बनाया जा सकता। दूसरा जो ऑप्शन है, प्रत्येक काम को अधिक तेजी से निष्पादित करता है। हाँ, काम को अधिक तेजी से निष्पादित करेगा, ये तो सही हो सकता है। अगला है कि समान समय काल, दोनों का जो कंप्यूटर है समान समय, इसमें केवल एक बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए ये मल्टी प्रोग्रामिंग है तो सिर्फ एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर्स में एक साथ काम कर सकता है ना। तो अगर इसके लिए अपन सही ऑप्शन देखें तो ये आपका लग रहा है हमें कि प्रत्येक काम को अधिक तेजी से निष्पादित करता है। ठीक है, तो क्योंकि क्या है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग है तो एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन होंगे, है ना। तो इसलिए अधिक तेजी से काम करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, पहले सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात करें तो समझ लीजिए, पहले शुरू में ही बता देता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर आपका 2 टाइप का होता है ना। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ड्राइव डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी वगैरह, ये सब किसके अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। यूटिलिटी भी आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब किसके अंदर क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब, अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के लिए इसेंशियल होते हैं, मतलब उसके बिना जो है कंप्यूटर अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो वो मस्ट वाला पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों, जैसे आप लोग यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, वो एक टाइप का एप्लीकेशन है ना। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एम एस ऑफिस और बहुत सारे जो आउट बाहर से जो अपन एप्लीकेशंस, व्हाट्सअप वगैरह जो यूज़ कर रहे हो आप लोग, है ना, ये भी एक एप्लीकेशन है। तो ये सब किसके अंदर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर इसेंशियल सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब अगर आप नहीं भी यूज़ करेंगे इसको तो भी आपका कंप्यूटर चलेगा, है ना। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसेंशियल है, जैसे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, बिना जो डिवाइस ड्राइवर है उसके बिना तो आप अपना कंप्यूटर नहीं चला सकते, है ना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जैसे डिस्क क्लीनअप वगैरह जो होता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ये सब यूटिलिटी के अंदर आता है ना। अब आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। एम एस वर्ड, ओरेकल, कंपाइलर, एडोब फोटोशॉप। तो देखिए एप्लीकेशन तो मैंने वही बताया, एम एस ऑफिस वाला एम एस वर्ड एप्लीकेशन है ना। ओरेकल भी माई एसक्यूएल है ना, एप्लीकेशन है। एडोब फोटोशॉप तो एप्लीकेशन है ही, आप सब यूज़ करते हैं। कंपाइलर जो है, कंपाइलर आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। तो कंपाइलर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन नहीं है। एक एल्गोरिथम क्या होता है, तो दोस्तों पहले आपको समझना पड़ेगा एल्गोरिथम के बारे में। तो देखिए एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर में जब हम कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हैं, बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है ना, तैयार किया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे बनेगा। तो उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है,
एक समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। वही है कि अगर अपन कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अपन प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो एक चरणबद्ध मतलब सिक्वेंशियल जो है एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिस फ्लो चार्ट के थ्रू जो बनाते हैं उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर को निर्देश देगा, है ना, तो प्रोग्राम्स जो होता है, प्रोग्राम को बोला जाता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज प्रोग्राम अगर पूछा जाए तो डेफिनेशन होता है प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है, ठीक है, कि उसको कैसे कहाँ पे वर्क करना है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। तो कौन सा प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित कर सकता है, तो हार्डवेयर, कीबोर्ड, ये सॉफ्टवेयर है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, सॉफ्टवेयर और माउस। तो भाई आप बताइए इनमें से क्या जो है कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। माउस तो नहीं करेगा, कीबोर्ड तो बिल्कुल नहीं करेगा, हार्डवेयर कोई भी डिवाइस कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं करता। कंप्यूटर का जो कंट्रोल करता है वो है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझ, बैंकर नहीं है वो बैंकर है, ठीक है। बैंकर एल्गोरिथम जो है क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर में, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम जो है, बहुत सारे प्रोसेस, ठीक है, मान लेते हैं 3 प्रोसेस है, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3। ये तीनों जो है एक कॉमन रिसोर्स, जो एक ही रिसोर्स है, ठीक है, एक रिसोर्स जो है उसको यूज़ करना चाहता है एट अ टाइम। एक सेम टाइम पे 3 प्रोसेस एक रिसोर्स को क्या करना चाहते हैं, मतलब एक प्रोसेस को, रिसोर्स को प्रोसेस करना चाहते हैं। लेकिन होता यह है कंडीशन कि भाई तीनों एक साथ एट अ टाइम उसी के पास जा रहे हैं, तो वो किसको देगा, उसके पास कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता, मतलब कोई ये इस रिसोर्स को तीनों में से कोई भी प्रोसेस यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये जो कंडीशन होता है इसको बोलते हैं डेडलॉक का कंडीशन, ठीक है। डेडलॉक हो गया मतलब अब फंस गया यहाँ पे, इससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया वो कि कौन सा यूज़ करूँ, है ना। तो जो बैंकर एल्गोरिथम है, बैंकर एल्गोरिथम का यूज़ जो है दोस्तों क्या होता है कि इस डेडलॉक से बचने के लिए, ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन कह सकते हैं। तो डेडलॉक को दूर करने के लिए, है ना, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो वो कैसे काम करता है बैंकर एल्गोरिथम, उसके लिए आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग वगैरह का टॉपिक है ये, है ना। तो उसमें वही एलोकेशन होता है, मेमोरी एलोकेशन, उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करते हैं कि पहले उसको सिस्टम बना देते हैं, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू वाला, ठीक है, उसके बाद जो है अलॉट करते हैं। तो ऐसा टाइप का वर्क करता है डेडलॉक एल्गोरिथम, और प्रॉपर जो है जिसको मिलना चाहिए उसको पहले मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये वाला स्थिति जो कोई भी यूज़ नहीं कर पा रहा है वो वाला स्थिति दूर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर और डिबगर आते हैं। तो अभी जस्ट शुरू में ही बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर और डिबगर एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये तीनों क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आगे देखते हैं, डेटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह का ग्राफिकल मॉडल उपयोग किया जाता है। तो एक डेटाबेस है, उसको परिभाषित करना है, ठीक है। तो डेटाबेस को परिभाषित करने के लिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, ER डायग्राम, ठीक है। ER डायग्राम का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये क्या होता है, एक फ्लो चार्ट टाइप का होता है जिसमें सर्कल्स में और इस टाइप के फिगर्स में, ठीक है, ऐसे, है ना। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग डेटा को जो है प्रोसेस को लिखते हैं, है ना, और उसके बाद उसको एक फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है। तो इसी को जो है क्या बोला जाता है, ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो डेटाबेस को परिभाषित करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, गूगल के सर्च इंजन द्वारा किस एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहले मैं आंसर बता देता हूँ इसका, फिर इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है। तो गूगल के जो सर्च इंजन द्वारा जो पेज रैंक एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, गूगल आप सब यूज़ करते हैं, है ना, डेली यूज़ करते हैं, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ सर्च करने के लिए गूगल आप यूज़ करते हैं। तो गूगल में होता क्या है दोस्तों कि जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि
लाख, कई लाख जो है नीचे, सबसे लास्ट में नीचे जाएंगे ना तो इतने लाख जो है आपके पास रिजल्ट आते हैं, मतलब बहुत सारे मिलियन बिलियन रिजल्ट आपको दिखाता है एक पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो अब उसमें जो सबसे रिलेटेबल है वो जब सबसे ऊपर में रहता है, ठीक है, तो वो ऊपर कैसे पहुंचा, यही जो है टेक्नोलॉजी क्या कराता है, पेज रैंक। मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड वाला पेज होता है, वो पेज सबसे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऊपर में चला जाता है। अब नीचे जाएंगे तो भी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखाएगा, लेकिन जो सबसे रिलेटेबल और सबसे यूजफुल जो है वो सबसे ऊपर में चला जाता है। तो यही एल्गोरिथम को बोला जाता है पेज रैंक एल्गोरिथम, जो कौन यूज़ करता है, गूगल यूज़ करता है। इसलिए आपको सही जानकारी जो है, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, वो आपको तुरंत मिल जाती है पहले और दूसरे तीसरे नंबर पे, ठीक है, ज़्यादा आगे जाना नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं ईमेल में बीसी शब्द का अर्थ क्या है। बीसी है, इसको बीसीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बीसीसी का फुल फॉर्म अगर आप जानेंगे तो फिर समझ जाएंगे क्या होता है। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये अभी जस्ट एक व्यापम के एग्जाम में पूछा था, एक महीना पहले कोई एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता ये है दोस्तों, पहले आप समझ लीजिए फिर आंसर निकाल लेंगे, है ना। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है कि एक जो सेंडर है, जो ईमेल सेंड कर रहा है, वो क्या करेगा, इसके थ्रू जो है बीसीसी का यूज़ करके मल्टीपल, बहुत सारे लोगों को जो है क्या करता है वो एक ही ईमेल को जो है बहुत सारे लोगों को भेज सकता है, एट अ टाइम जो है बहुत सारे लोगों को भेज सकता है। लेकिन जो रिसीवर है उसको पता नहीं होगा कि ये मेल किसको किसको भेजा गया है। तो ये यूज़ होता है, इसलिए यूज़ होता है बीसीसी का, है ना। तो प्राप्तकर्ता को पता होता है, प्राप्तकर्ता को पता नहीं होता है। तो प्राप्तकर्ता जो रिसीवर होता है उसको पता नहीं होता है कि यह संदेश किन किन को भेजा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग को एट अ टाइम भेजा जा सकता है इसके थ्रू, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम के अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो जो यूज़र्स हैं उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं डिस्कस करूँगा और 2-4 और क्वेश्चन है उसके बाद कि ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, फर्मवेयर, है ना, और शेयरवेयर, ये सब किस टाइप के और क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, कहाँ, मतलब क्योंकि ना देखिए अधिकतर मैं बता रहा हूँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, है ना, शेयरवेयर और ओपन सोर्स, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर में भी पूछा जाता है। क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मैं भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, बी है। अगला देखते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग खाली स्थान में किया जाता है। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, जब किसी सॉफ्टवेयर को किसी स्पेशल पर्पस, स्पेशल डिवाइस के लिए जो है बनाया जाता है तो उसको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन का डिवाइस हो गया एसी के लिए, है ना, माइक्रोवेव के लिए, है ना, तो इन सब के लिए जो है स्पेशल टाइप का जो है क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको एम्बेडेड सिस्टम बोला जाता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो उसका आंसर क्या है, बी, मोबाइल फ़ोन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को एप्पल द्वारा बनाया गया है। तो बहुत सारे लोग अभी एप्पल आईफोन यूज़ करते हैं, है ना, और एप्पल जो है बनाता है उसको बोलते हैं आईफोन, है ना, और आईफोन जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है उसको बोलते हैं आईओएस, ठीक है। आईओएस का भी फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आईओएस होता है, ठीक है दोस्तों। तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम ए इज करेक्ट आंसर, आईओएस एप्पल द्वारा जो बनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वही बताया, ओपन सोर्स यूज़र्स उसको क्या कर सकता है, फ्री में यूज़ करता है, ठीक है, और जो सोर्स कोड होता है वो यूज़र के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप यूज़र जो उसको अपने अकॉर्डिंग उस सोर्स कोड में भी बदलाव कर सकता है, उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ओपन ऑफिस, विंडो, कोरल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो देखिए ये तीनों को यूज़ करने के लिए आपको शुल्क चुकाना पड़ता है या इसके सोर्स कोड में आप बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन ओपन ऑफिस .org, ओपन ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसके सोर्स कोड में चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, जब किसी बंद कंप्यूटर को स्टार्ट बटन दबाकर चालू किया जाता है तब उसे कहते हैं, देखिए बंद कंप्यूटर बंद है, ठीक है, बंद करने के बाद आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन दबाएं और चालू करें तो उसको क्या बोलेंगे, वार्म बूट, कोल्ड बूट, और क्या लिखा हुआ है, साइलेंट बूट या नन ऑफ दिस। तो देखिए दो टाइप के होते हैं, दो बूटिंग, एक वार्म बूट होता है, एक कोल्ड बूट होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ दोस्तों, देखिए याद करने का भी ट्रिक है। जब आप कंप्यूटर को डायरेक्ट चालू करेंगे, बंद कंप्यूटर को, तो बंद है मतलब कंप्यूटर क्या ठंडा है, ठंडे से चालू करेंगे तो इसलिए उसको बोलते हैं कोल्ड बूट, ठीक है।
ठंडे से गर्म, मतलब वो कोल्ड बूट है जब बंद रहता है तब। अब वहीं आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, मतलब कंप्यूटर ऑलरेडी क्या है, चालू है, मतलब कंप्यूटर क्या है, गर्म है, ठीक है, और गर्म है उसको बंद करके फिर से चालू करो, कंप्यूटर गर्म ही रहेगा, तो इसलिए वार्म का मतलब होता है गर्म, तो वार्म बूट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोल्ड बूट, जब बंद से चालू किया जाता है, और जब रीस्टार्ट किया जाता है ना, तो रीस्टार्ट करते हैं तो उस समय जो यूज़ होता है वो होता है आपका कोल्ड बूट, सॉरी वार्म बूट, ठीक है। तो ये दोनों बूटिंग आप समझ लीजिए। बूटिंग का मतलब वही होता है कंप्यूटर को चालू करना, है ना। जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रैम में लोड होता है तो प्रोसेस को अपन बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो कब होता है, जब आपका कंप्यूटर चालू होता है तब, ठीक है। ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले क्लास में डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है पूछ रहा है, तो क्या क्या है ये अपन देख लेते हैं। तो मैंने बताया था डिवाइस ड्राइवर, जिसके बिना कंप्यूटर प्रॉपर्ली रन नहीं करेगा, तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताई था कि वो मस्ट है, उसके बिना तो कंप्यूटर फिर आप चालू ही नहीं कर पाएंगे, है ना, आगे कुछ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को चलाता है। तो बच क्या गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। भाई दो टाइप बताया था, जो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इंटरफेस दो ही प्रकार के होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पहले का कंप्यूटर में जैसे यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स, यूनिक्स का, वो कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करता था। कैसे यूज़ करता था, आपको एक कमांड, कोई भी चीज़ को ओपन करने के लिए कमांड याद रखना पड़ता था, उसको डालना पड़ता था, तो वो कमांड लाइन इंटरफेस था। अब जो GUI जिसको बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो अभी आप लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ में, है ना, बस एक विंडो में आपके पास एक आइकॉन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे डायरेक्ट खुल जाएगा, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं, CLI और GUI, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आप जान लेंगे, ठीक है, कि ये नेटवर्क में काम करता है, नेटवर्क के थ्रू, है ना, बहुत सारे सिस्टम को एक साथ ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, शेयर कर सकता है। तो जैसे MS पब्लिशर, ये बहुत फेमस माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिशिंग वो है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग वो है, एप्लीकेशन है। पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, ये तीनों जो है अपन यूज़ कर सकते हैं उसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। लेकिन MS जो एक्सेल है, ठीक है, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडो का डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विंडोज़ ने एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस, ठीक है। तो MS एक्सेस आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, एक्सेल नहीं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। MS एक्सेल नहीं, MS एक्सेस, ठीक है। तो MS एक्सेस जो है क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आगे देखते हैं, आप लोग यूज़ किए होंगे वैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर आप पढ़े हैं तो, है ना। और अगले वीडियो भी आगे और वीडियो आएगा, उसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके सारे शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है और गलत होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एप्लीकेशन लेयर्स को संचालित करता है। तो कौन एप्लीकेशन को कौन जो है डायरेक्ट कंट्रोल करता है, ठीक है, या उसको रन करता है, तो वो है आपका होस्ट, ठीक है। होस्ट जो है क्या करता है, एप्लीकेशन को डायरेक्ट रन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है परंतु निश्चित अवधि के बाद शुल्क चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, आपके पास अवेलेबल तो है ना, आप उसको कुछ समय तक यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद कुछ समय बाद जो है आपको उसका क्या करना पड़ता है, शुल्क चुकाना पड़ता है। तो इस टाइप के देखिए, ये यहाँ से याद रखिए, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको बोलते हैं शेयरवेयर, ठीक है। शेयरवेयर मतलब कुछ समय के लिए फ्री में शेयर किया जाता है, याद करने का ट्रिक है, कुछ समय के लिए फ्री में शेयर करते हैं, फिर आपसे पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो शेयरवेयर जो होता है कुछ समय के लिए यूज़ फ्री में होता है, फिर उसके बाद आपको पैसा देना पड़ता है। अगला होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध होता है परंतु सॉफ्टवेयर का मालिकाना हक कंपनी के पास होता है और यूज़र सोर्स कोड में बदलाव नहीं कर सकता। तो देखिए, ये फ्री में अवेलेबल होता है, ठीक है, मालिकाना हक तो हमेशा कंपनी के पास ही होगा, लेकिन अगर आप सोर्स कोड में बदलाव कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन अगर आप सोर्स कोड में बदलाव नहीं करेंगे तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को बोलते हैं फ्रीवेयर
सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपका यूज़र सोर्स कोड में बदलाव नहीं कर सकता, मालिकाना हक हमेशा कंपनी के पास होगा, और जो सॉफ्टवेयर है ना, वो निःशुल्क उपलब्ध होगा, उसके लिए आपको कोई शुल्क चुकाना नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया फ्रीवेयर। अब देखते हैं अगला, सोर्स कोड के साथ खाली स्थान एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका कोई भी निरीक्षण, संशोधन और विस्तार कर सकता है। या सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होता है। देखो मुफ्त में उपलब्ध तो होता ही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ सोर्स कोड में जो बदलाव कर सकते हैं तो उसको मैंने बताया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, अभी इसी में देख लेते हैं कि जो है फर्मवेयर है, ठीक है। फर्मवेयर, फ्रीवेयर और शेयरवेयर और ओपन सोर्स, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। हाँ, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ फर्मवेयर, ठीक है, कि इसी फर्म के लिए स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसी में काम करता है। जैसे रैम का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, और रोम का जो सॉफ्टवेयर होता है, ये जो है इसको बोलते हैं फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है और वही वाला टास्क वो परफॉर्म करता है, फर्मवेयर हो गया। दूसरा होता है फ्रीवेयर, ये आपको फ्री में अवेलेबल होगा, ठीक है, आपको इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस जो पर्टिकुलर ऐप है उसका मालिकाना जो हक है वो कंपनी के पास होगा, और उसके सोर्स कोड में आप बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। इसके आप सोर्स कोड में, ठीक है, मतलब अपने ही नीड के अकॉर्डिंग उसके सोर्स कोड में आप बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही शेयरवेयर है ना, शेयरवेयर क्या होता है, देखिए वो लालच टाइप का, आपको कुछ समय के लिए दिया जाता है, ठीक है, आप यूज़ कर लो भाई फ्री में, ठीक है, 10 दिन 15 दिन डेमो ट्रायल टाइप का देते हैं, फिर उसके बाद आगे और यूज़ करना है तो या तो आप पैसा देना पड़ेगा या तो फिर बंद कर दोगे, वो बंद कर देगा। तो ये होता है शेयरवेयर, ठीक है। वैसे ही ओपन सोर्स जो है फ्री में होगा और उसके सोर्स कोड में भी बदलाव कर सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है, ओपन सोर्स। और क्योंकि इसका सोर्स कोड आपको आपके कंप्यूटर में मिल जाएगा तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो है क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 टाइप के, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं MS DOS, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, खालिस्तान में विकसित किया गया था। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट IBM द्वारा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसके द्वारा जो है MS DOS का विकास किया गया था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, ठीक है, एग्जाम में, व्यापम में, ठीक है। तो ये है जॉन W. टूके, ठीक है, जॉन W. टूके ने जो है, जॉन W. टूके ने जो है सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। अच्छा, तो यहीं से मैं जो है अब सभी के बता देता हूँ कि गूगल द्वारा जो बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, रिम द्वारा बनाया गया वो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। तो ये सब यूज़ करते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, एंड्रॉयड बनाया है गूगल ने, तो गूगल का है एंड्रॉयड। रिम जो है रिलायंस इंडिया मोबाइल जो था वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता था, ठीक है, बहुत चलता था एक समय, अब तो नहीं चलता है, ब्लैकबेरी, ठीक है। तो ब्लैकबेरी OS जो है वो किसका था, रिम का था, ठीक है। सिम जो है कुछ नहीं, आप मोबाइल आप यूज़ करते हैं, मोबाइल में एक छोटा सा लगता है सिम, जानते हैं सब, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। ये इसके द्वारा कोई सॉफ्टवेयर जो है विकसित नहीं किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित नहीं किया गया। और माइक्रोसॉफ्ट का तो आप सब जानते हैं, अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं, है ना, विंडोज़। तो ये जो है इनके इंडियन कंपनियों के द्वारा जो बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम जो है इसका ऑप्शन होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाता है। आगे देखते हैं, वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है कहलाता है। तो देखिए आधिकारिक हक, ठीक है, आप समझिए कि कोई कैसे जो है किसी का कंप्यूटर का आधिकारिक हक जो है किसी और को प्रदान कर देगा। तो ये वायरस का ही काम हो सकता है, ठीक है। तो वायरस कब होगा, जब आपके वो रूट में घुस जाएगा, ठीक है, मतलब उसको पता चल गया कि कहाँ जाना है, तो वो क्या होता है, रूट में जाता है और क्या करता है, कमांड से डायरेक्ट जो है
कंट्रोल ले लेता है और किसी और को कंट्रोल प्रोवाइड कर देता है। तो रूट किट जो वायरस होता है, जो रूट किट होता है, वो क्या करता है, मालिकाना हक किसी और को प्रदान कर सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, वेबसाइट निर्माण तो फ्री ओपन सोर्स, वही ओपन सोर्स जो मैं बताया था जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था एक समय, ठीक है, PHP, ठीक है, PHP जो है वेबसाइट इससे बनाते थे, और एक समय में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है ये क्या था आपका सॉफ्टवेयर था जो ओपन फ्री सोर्स जो है अवेलेबल था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये वीडियो जो है हमारा यहीं तक है, ठीक है। सॉफ्टवेयर से महत्वपूर्ण जो 28 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया था, और कोशिश किया कि इस पूरे क्वेश्चंस को आपको क्या करूं, एक्सप्लेन करूं। तो आगे के जो वीडियोज़ हैं उनके लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।